गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बीच में ईरान ने बड़ा धमाका कर दिया है। ईरान ने रेगिस्तानी स्पेस पोर्ट से ऐसा रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है जिसने इजराइल और अमेरिका दोनों को बहुत ज्यादा टेंशन में डाल दिया है। और अब डर है कि ईरान का बड़ा हमला कहीं अंतरिक्ष से ना हो जाए। स्पेस में पहुंची खामनेई की सैटेलाइट मिसाइल। अंतरिक्ष से देखेगा जमीन पर दहलाएगा ईरान। आईडीएफ का दक्षिणी लेबनान में 55 रॉकेट धमाका। नसरल्ला ने खोल दिए कत्यूशा रॉकेट के 600 गोदाम। इजराइल अब अनलिमिटेड अंधाधुंध हमले कर रहा है। गाजा में हमास लड़ाकों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों को बारूदी धमाके से दहला रहा है। लेकिन नेतन्याहू आर्मी के लिए टेंशन देने वाला मैसेज तेहरान से आया है। इजराइल का कट्टर और सबसे बड़ा दुश्मन बहुत बड़े वॉर के लिए रेडी हो रहा है। स्पेस से इजराइल को दहलाने का रोड मैप खामनेई के टॉप कमांडर्स ने बनाया है। यह ऐसा वॉर प्लान है जिसकी काट ना तो अमेरिका के पास है ना ही इजराइल के पास। खामनेई के इस टेरर की पूरी डिटेल तेल अवीव तक पहुंच चुकी है। खामनेई की इस ग्रीन फाइल के सीक्रेट्स क्या क्या हैं आपको दिखाएं, उसे देखने के पहले वॉर जोन में मचे बारूदी घमासान की तस्वीरें भी देखते रहिए। यहां मिसाइलों की आंधी और रॉकेटों का तूफान आसमान में दिखाई दे रहा है। पहले इजराइल डिफेंस फोर्स की मार देखिए। यह हमला एक झटके में 55 रॉकेट धमाके का है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के वॉर हेडक्वार्टर को बारूद से पाट कर कई लड़ाकों को कब्र में पहुंचा दिया है। इजराइल ने लेबनान के सफेद शहर और आसपास के इलाके में यह हमला किया है। आईडीएफ के रॉकेट अटैक से सफेद शहर में कई जगह भीषण आग लग गई। सफेद फ्रंट पर हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के बाद आईडीएफ के जंगी जेट दक्षिणी लेबनान के काफ्र रुमान में बमबारी की है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के ब्लीजा में एक इमारत पर हमला किया। इस बिल्डिंग में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने पलटवार शुरू कर दिया। नसरल्ला के फाइटर्स ने ये वीडियो जारी कर उत्तरी इजराइल में रॉकेट बरसाने का दावा किया है। हिजबुल्लाह फाइटर्स ने रॉकेट अटैक में इजराइल के तोपखाने के अड्डे को तहस नहस किया है। हिजबुल्लाह का हमला गैलीली सागर के उत्तर पश्चिम में इजरायली तोपखाने के अड्डे पर हुआ। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की इफ्ताह एली फ्लीट में इजरायली सैन्य इकाई को दहलाया है। यहां आईडीएफ की 282वीं आर्टिलरी और प्रिसीजन मिसाइल ब्रिगेड का 20 मुख्यालय है। हमले में कत्यूशा रॉकेट की बौछार कर तोपखाना उड़ाया गया। हालांकि हमले में किसी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। هدف هذه المعركة منع إسرائيل من الانتصار، منع إسرائيل من القضاء على المقاومة الفلسطينية، منع إسرائيل من القضاء على القضية الفلسطينية المهددة. هذا يجب أن يكون هدف، لأنها لو وفقت إسرائيل في هذا الهدف كل المنطقة كما ذكرت قبل قليل ستكون في خطر। लेबनान की तरह जोरदार भिड़ंत हमास में भी शुरू हो चुकी है, जहां हमास फाइटर्स ने सुरंगों से निकलकर आईडीएफ पर पलटवार शुरू कर दिए हैं। गाजा में हमास के हमले के बाद इजराइल ने स्कूल के करीब बने हथियार डिपो को उड़ाने का ऐलान किया है। आईडीएफ ने गाजा शेख राडवान इलाके में 2 इमारतों को जंगी जेट से दागी मिसाइल से मटियामेज कर डाला है। इजराइल ने हमले के बाद दावा किया है कि इन इमारतों में हमास लड़ाके युद्ध के हथियार की फैक्ट्री चला रहे थे। दार अल अरकम स्कूल के पास हमास के बारूदी कारखाने को जमींदोज होने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई।
हमास ने अड्डे के बर्बादी पर इजरायल के दावे को झुठलाते हुए इसे नागरिकों पर हमला बताया है, क्योंकि आईडीएफ की मिसाइल स्ट्राइक में 5 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है। गाजा सिटी में हमास के ठिकाने पर हमले के कुछ ही देर बाद इजरायल के अश्कलोन में 2 रॉकेट दागे गए हैं। गाजा पट्टी से दागे गए दोनों रॉकेट में से एक को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, वहीं दूसरा रॉकेट समंदर में जा गिरा। हिजबुल्लाह और हमास दोनों से अकेले जंग लड़ रहे इजरायल का सबसे बड़ा खतरा अब स्पेस से आने वाला है, जहां ईरान ने पूरी ताकत लगा रखी है। ईरान ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड रिसर्च सैटेलाइट को स्पेस में भेज दिया है। आरजीसी का बनाया रॉकेट स्पेस में रिसर्च सैटेलाइट के नाम से भेजा गया है। ईरान के चामरान 1 सैटेलाइट की जो डिटेल सामने आई है, उसके मुताबिक चामरान 1 सैटेलाइट का वजन 60 किलोग्राम है। ये अंतरिक्ष में 550 किलोमीटर की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा है। चामरान 1 का मिशन स्पेस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का टेस्ट करना है। स्पेस में ईरान का पावरफुल होने का मतलब इजरायल की मुसीबत है। ईरान ने हाल के दिनों में लगातार 13 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। जनवरी 2024 में ईरान ने 15 दिनों के भीतर 2 सैटेलाइट लॉन्च की थी। ईरान के सेमनान में इमाम खुमैनी स्पेस पोर्ट से यह लॉन्चिंग की गई थी। जिन सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया था उनके नाम मेहदा, केहान 2 और हत्फ 1 बताया गया था। जबकि इजरायल और पश्चिमी देशों ने ईरान के स्पेस प्रोग्राम को बैलिस्टिक मिसाइलों को अचूक और ज्यादा घातक बनाने वाला षड्यंत्र करार दिया। अमेरिका ने ईरान के सैटेलाइट लॉन्चिंग का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठाया, मगर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर लगा संयुक्त राष्ट्र का बैन अक्टूबर 2023 में खत्म हो गया था। बैन हटने के बाद से ईरान ने अंतरिक्ष में खुद को पावरफुल बनाने का तूफानी मिशन शुरू कर दिया। ईरान के स्पेस वॉर प्लान में चीन खुलकर साथ खड़ा है। ईरान ने खुफिया जानकारी जुटाने को लेकर चीन के साथ एक बड़ी डील बीते अगस्त महीने में की थी। तब वाशिंगटन पोस्ट ने पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया था कि ईरान ने 2 चीनी सैटेलाइट कंपनियों के साथ रूस से भी बड़ी साझेदारी की है। इस डील में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को चीनी कंपनियां तकनीकी सहयोग देंगी। IRGC और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को एक्सपर्ट कंपनी के साथ लेन देन होगा। बिग डील का मकसद इजरायल और मिडिल ईस्ट में सैन्य टारगेट्स की हाई रिजोल्यूशन निगरानी है। चीन के साथ ईरान की डील ने अमेरिका, इजरायल के साथ यूरोप की धुकधुकी बढ़ा दी है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में ईरान चीन की डील के खतरों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि समझौते के जरिए ईरान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट तक सटीक तरीके से पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथ ही ईरान अपने ऊपर हुए मिसाइल हमलों को लेकर भी अलर्ट रहेगा। इसके अलावा ईरान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे यमन के हूथी विद्रोहियों और सीरिया और इराक में विभिन्न संगठनों के साथ सैटेलाइट से मिले खुफिया जानकारी साझा करेगा, जो अमेरिका के सैन्य ठिकानों और कारोबारी जहाजों के लिए बर्बादी का सबब बनेगा। अमेरिका अपने किसी भी नागरिक की मौत का बदला कैसे लेता है, इसके गवाह एक दो नहीं कई मुल्क हैं। अमेरिका की मार झेल चुके इराक को देख लीजिए, 20 साल तक सुपर पावर का ताप झेल चुके अफगानिस्तान को देख लीजिए। अमेरिका दुश्मन को तब तक मारता है जब तक वो बेदम ना हो जाए। बेदम होने के बाद भी कोई दुश्मन सिर उठाता है तब सुपर पावर एटम बम बरसाता है। फिलहाल यह खतरा ईरान पर है, क्योंकि ईरान इजरायल से इस्माइल हानिया का बदला लेने के लिए फड़फड़ा रहा है। चीन और रूस की शह पर अमेरिका को आंख दिखा रहा है, लेकिन युद्ध के हालात में ईरान का साथ कौन देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चीन ने ईरान को अपने सस्ते और काम चलाऊ हथियारों की सप्लाई के सिवाय कभी साथ नहीं दिया है। वहीं अमेरिका इजरायल को हर तरह से मदद पहुंचाता है। हमास पर बरस रही मिसाइलें हों, हिजबुल्लाह के अड्डे पर फट रहे रॉकेट हों, या फिर हूथी विद्रोहियों को दहला रहे जंगी जेट, ये सभी हथियार मेड इन अमेरिका हैं।
स्पेस में भी अमेरिका ही सुपर पावर है, जिसकी अपनी स्पेस आर्मी है। अमेरिकी सैटेलाइट भी दुनिया में बेजोड़ माने जाते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।